वेलकम सभी दोस्तों आपका इस चैनल के एक नए वीडियो पर। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केरला T20 का जो मैच खेला जाएगा एपीएच और ईआरएल के बीच में, उसके बारे में। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी पसंद आता है या फिर कुछ भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ इस भाई को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलता है तो। और हमारा फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और कोई भी सुझाव अगर देना हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर हमको गाली भी दे सकते हैं। अगर कोई अगर जो है चेंजेस देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे, इस वीडियोस पे, इस डिस्कशन पे, तो वो भी वहाँ पर सुझाव दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला हुआ है। सबसे पहले मैच के बारे में बात करेंगे तो वेन्यू सेंट जेवियर्स कॉलेज ग्राउंड थोम्बा पे मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट 3 मेन पॉइंट है। बैलेंस पिच है। बैलेंस पिच का क्या मतलब होता है? बॉलिंग बैटिंग और मतलब बॉलिंग में बैटिंग में दोनों डिपार्टमेंट में मदद मौजूद होता है। और पेसर्स को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बैलेंस हालांकि कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मदद मिलता है पेसर्स को। और बैटिंग के लिए भी यहाँ पर ठीक ठाक पिचेस बनाए गए हैं। अभी प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीम के देखेंगे तो एपीएच टीम तरफ से एस आनंद सागर, विष्णु राज, अभिषेक नायर, गिरीश पीजी, निखिल एम, ये लास्ट बैटिंग आया था लास्ट इन्हीं तक, तो ये बैटिंग ऑर्डर फिक्स्ड है। बाकी प्रसून प्रसाद, अल्ताफ एस, सुदीशन मिथुन, पथरिकत्तु मिथुन, इनके साथ साथ बालू बाबू, जेरिन पी एस, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में। बैटिंग ऑर्डर कुछ सफल हो सकते हैं। अभी इस टीम के अगर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बॉलर्स के, तो कौन कौन सा ओवर डालते हैं, जैसे कि पावर प्ले का आप बॉलर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बालू बाबू शुरुआत करते हैं, पहला और तीसरा ओवर लास्ट मैच पर डाले थे, दूसरा चौथा ओवर डाले थे निखिल एम ने, और जो है इंपॉर्टेंट बात पांचवा डाले थे पथरिकत्तु मिठून ने, और उनके साथ छठा ओवर जो डाले थे वो थे जेरिन पीएस। तो ये जो मैं बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ ये पावर प्ले का ये ओवर्स जो इन्होंने डाले हैं। उनके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये है निखिल के लिए कि वो डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। तो ये निखिल का जो ओवर से ऐसे पता चलता है कि ये पावर प्ले और डेथ दोनों जगह पर ही बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले मतलब भी डी मतलब डेथ, यहाँ पर मैं इंडिकेशन करना चाहूँगा। और यहाँ पर बालू बाबू को अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो वहाँ पर पहला, तीसरा और 19वां ओवर डाले थे। तो ये भी एक बॉलर है जो दोनों जगह पर बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले और डेथ। तो ये दोनों ही मतलब इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं बाकी मार्की ब्लॉक बॉलर्स में से। और जेरिन पीएस का देखेंगे पावर प्ले, उसके बाद ये सीधे आते हैं यहाँ पर मिडिल ओवर पे गेंदबाजी करते हैं। 15वां ओवर भी मैं मिडिल ओवर पे गिन रहा हूँ, 16 से लेकर 20 तक मैं डेथ में गिनूंगा, तो यहाँ पर डेथ में ये डालेंगे जेरिन पीएस। तो यहाँ पर जेरिन पीएस जो है पावर पे डेथ का भी ये बॉलर है। बालू बाबू भी पावर पे डेथ में बॉलिंग डालते हैं, और निखिल एम, ये तीनों इंपॉर्टेंट बॉलर 3 इंपॉर्टेंट ओवर डालते हैं। सुदीशन मिथुन और पथिकृत्तु मिथुन ये दोनों स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन होने के बावजूद इनका जो बॉलिंग ऑर्डर है, पथिकृत्तु मिथुन एक ओवर बॉल पिन डालते हैं और बाकी जो है मिडिल ओवर में, यानी कि P+D P+M, यानी कि मिडिल ओवर पे ये डालते हैं पथिकृत्तु मिथुन। और सुदर्शन मिथुन की अगर बारे में बात करेंगे तो ये केवल मिडिल ओवर पे गेंदबाजी डालते हैं, 8, 10, 12 या 14 एक ओवर। ये पार्ट टाइमर बॉलर है, पीटीबी यानी कि पार्ट टाइमर बॉलर के रूप में ये जाने जाते हैं प्रसून प्रसाद। तो ये इनके मेन गेंदबाजों में से अगर देखेंगे तो निखिल एम पावर प्ले में और डेथ में दोनों जगह पर गेंदबाजी कर रहे हैं, या और साथ ही साथ 5 पे बैटिंग भी कर रहे हैं। बालू बाबू एक अच्छा ऑप्शन है जो पावर प्ले डेथ में मेजोरिटी ऑफ द बॉलिंग ओवर जो वो डालते हैं। जेरिन पीएस तीनों फेज पे ही बॉलिंग डालते हैं, पावर प्ले, मिडिल और डेथ। तो ये 3 बॉलर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी स्पिनरों में से पथिकृत्तु मिथुन क्योंकि पावर प्ले डेथ में दोनों पर जगह पर डालते हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये एपीएच के अगर देखा जाए बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नेक्स्ट टीम यानी कि ईआरएल टीम तरफ से देखेंगे तो संजय राज, अमीर शाह एशन, अपू प्रकाश, ये लास्ट मैच का बैटिंग ऑर्डर था। उसके बाद का जो बैटिंग ऑर्डर है, मतलब ये टॉप 3 के बाद का जो बैटिंग ऑर्डर है कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच में उन तक बैटिंग ही नहीं आया। तो बाकी जो प्लेयर्स उनमें से अब्दुल बसीत है, गोविंद देव बाई, अखिल एमएस, एस शिवराज, बेसिल थम्पी, अजित वासुदेवन, जोसे एस पेरेल और इब्नुल आफ्ताब, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में। अब इनमें से अगर पावर प्ले के इनके बॉलर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिल थम्पी पहला और तीसरा ओवर डाले थे, तो ये पावर प्ले में बॉलिंग डालते हैं। हालांकि पिछला जो मैच था ईआरएल का टीम केवल 13 ओवर ही गेंदबाजी कर पाए, 13 ओवर आप देख सकते हैं, इसलिए 13 ओवर्स ही आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो बेसिल थम्पी पहला, तीसरा 11 ओवर डाले थे। एस शिवराज जो है पावर प्ले में बॉलिंग नहीं डालते। पेस बॉलर में से और एक पेस बॉलिंग ऑप्शन से इब्नुल आफ्ताब, ये पावर प्ले में बॉलिंग डाले हैं, इनका सेकंड स्पेल आया ही नहीं। जोसे एस
स्पेरियाल ये एक बॉलर है जो है पावर प्ले में डालते हैं, साथ साथ अजित वासुदेवन स्पिन बॉलर के तहत ये पावर प्ले में डालते हैं। तो ये एक पावर प्ले का ऑप्शन हो गए बॉलर, ये जो चारों के चारों बॉलर्स हैं जिनमें से 3 पेस बॉलिंग ऑप्शंस, इब्नाल अफ्ताब, अजित वासुदेवन और अजित वासुदेवन नहीं, जोसेफ स्पेरियाल और बेसिल थम्पी, ये तीनों पेस बॉलिंग ऑप्शन है जो पावर प्ले में बॉलिंग डालते हैं। साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबली बेसिल थम्पी यहाँ पर डेथ में बॉलिंग करेंगे और इब्नाल अफ्ताब का बॉलिंग जो है ये डेथ के लिए रखा गया है, तो ये डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं। मिडिल ओवर से गेंदबाजी करते हैं एस शिवराज बतौर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के रूप में। ये मिडिल ओवर के बॉलर्स हैं और साथ ही साथ जो है जो बाकी है जोसे एस पेरायल ये भी मिडिल ओवर पे गेंदबाजी करते हैं, अजित वासुदेवन भी मिडिल ओवर पे गेंदबाजी करते हैं। तो पावर प्ले के गेंदबाजी यहाँ पर रहेंगे बेसिल थम्पी, अजित वासुदेवन, जोसे एस पेरायल और इब्नाल अफ्ताब के ऊपर डिपेंडेंट। अभी सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस और उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे टीम। तो सबसे पहले आएगा विकेट कीपिंग सेक्शन, एस राज, वी राज, जी देव भाई, ये तीन ऑप्शन है जिनमें से सबसे पहले जो है ईआरएल टीम तरफ से जो खेलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। संजय राज बतौर ओपनर के रूप में इन्होंने पिछले मैच में 28 रन बनाए, तो ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए अच्छा ऑप्शन होंगे, मस्ट भी ऑप्शन हो जाएंगे। इनके साथ साथ जो है जी देव भाई लास्ट मैच में ये डीएनबी यानी कि बैटिंग इनका आया नहीं, और वी राज जो है एपीएस टीम तरफ से खेलते हैं, इनके भी बैटिंग ऑर्डर ओपनर के रूप में ये खेलते हैं। पिछले मैच में हालांकि असफल रहे, 4 रन केवल बना पाए। तो अगर स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एसएल राज एक स्मॉल लीग के लिए मस्ट ऑप्शन होंगे, जिनको मैं फिलहाल के लिए पहला पिक के ऊपर रूप में ट्राई करूंगा। बाकी बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बैटिंग सेक्शन में ए वसीत है जो ईआरएल टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन इनका लास्ट मैच में बैटिंग आया नहीं, तो फिलहाल के लिए मैं इनको होल्ड पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट जो प्लेयर है एपीएस टीम तरफ से आनंद सागर, पिछले मैच में कितने रन बनाए बतौर ओपनर के रूप में 117 रन, तो डेफिनेटली स्मॉल लीग के लिए तो ये मस्ट भी ऑप्शन होंगे ही। साथ ही साथ एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शंस भी ये हो जाते हैं अगर केवल बैटिंग के ऊपर रिलाई करके किसी को कप्तान वाइस में बनाना चाहते हैं तो। बाकी ऑप्शंस में अमीर शाह एशियन ने पिछले मैच में ओपनर के रूप में खेले, जहां पर इन्होंने 18 रन बनाए, ज़रूर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में उतने ज़्यादा सफल नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। एपीएस टीम तरफ से आपके लिए और एक ऑप्शन से गिरीश पीजी, 4 पे बैटिंग करते हुए उन्होंने पिछले मैच में 15 रन बनाए, लेकिन ये साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं। लास्ट मैच में इनका बॉलिंग यूज़ नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर्स है फिलहाल के लिए उनको ट्राई कर रहा हूँ। आप चाहे तो सिलेक्शन रेट के हिसाब से वसीत को ट्राई कर सकते हैं। बाकी रहेंगे ए आर नायर एपीएस टीम तरफ से फिर से एक ऑप्शन से जो खेलते हैं, और अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 पे बैटिंग करते हुए उन्होंने पिछले मैच में 35 रन बनाए, तो एज ए टॉप ऑर्डर प्लेयर्स ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। अप्पू प्रकाश है ईआरएल टीम तरफ से और एक ऑप्शन जिनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। 3 पे बैटिंग करते हुए इन्होंने पिछले मैच में 3 रन बनाए थे, 5 रन बनाए, असफल रहे, लेकिन टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स है तो ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, तो आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ए आर नायर को ट्राई कर रहा हूँ। अप्पू प्रकाश फिलहाल आप होल्ड पे रख रहे हैं। बाकी बैटिंग सेक्शन में और कोई ऑप्शंस है नहीं, जिनको पिछले मैच में बैटिंग मिला तो सीधे मूव करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। निखिल एम सबसे अहम खिलाड़ी रहेंगे, ये खेलते हैं एआरएच टीम तरफ से। पिछले मैच में ये 5 पे बैटिंग की, जहाँ पर 1 रन बनाए, तो ये बैटिंग के साथ इनका परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन इनके साथ साथ 4 ओवर गेंदबाजी भी किए, जैसे कि हमने डिस्क्राइब किए थे कि 2 ओवर पावर प्ले में ये डालते प्लस डेथ में डालते, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से स्मॉल लीग के लिए अच्छा ऑप्शन होंगे ही। साथ ही साथ एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि एक तो 5 पे बैटिंग कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके साथ साथ जो है ये बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बाकी पी प्रसाद है जो एपीएस टीम तरफ से ही खेलते हैं, उनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, पिछले मैच में केवल 1 ओवर गेंदबाजी की जहां पर विकेटलेस गए। बैटिंग कहां पर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 6 पे या फिर 7 पे, चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं एज अ बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में, क्योंकि बॉलिंग उन्होंने उतनी ज़्यादा किए नहीं है, तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अखिल एमएस पिछले मैच में ना तो इन्होंने बॉलिंग किए, बॉलिंग में भी मतलब बैटिंग में भी डीएनबी, बॉलिंग में भी डीएनबी, अब तो बैटिंग या बॉलिंग कुछ भी लास्ट मैच में नहीं किए। लेकिन एस शिवराज ईआरएल टीम तरफ से लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग की, और बॉलिंग में अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो पिछले मैच में जो है शिवराज ने 3 ओवर गेंदबाजी डाले थे एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, ये मिडिल ओवर पे गेंदबाजी करते 2 विकेट्स उन्होंने पिछले मैच में निकाले, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन साबित होंगे। ये इस शिवराज एक सन यहाँ पर देख लेते हैं। डेफिनेटली ये 8, 10 और 12 एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ। अल्ताफ इस प्लेइंग 11 में होने के अलावा उतना ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन इनका पिछले मैच में रहा नहीं, तो सीधे इक्वेशन से आप इनको बाहर रख सकते हैं। हाँ, बॉलिंग बैटिंग उन्होंने कुछ भी नहीं की, तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को ही ट्राई कर रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन पे। बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे, बेसिल थम्पी स्मॉल लीग के लिए मस्ट ऑप्शन, पिछले मैच में बैटिंग भी नहीं मिला, और बॉलिंग के अगर बारे में बात करेंगे तो बॉलिंग में इन्होंने जो है 3 विकेट्स निकाले, साथ ही साथ ये मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है जिनको आप चाहे तो कप्तान और वाइस में भी बना सकते हैं। मिथुन पीके एपीएस टीम तरफ से एक अच्छा ऑप्शन होंगे, और एपीएस टीम तरफ से मिथुन पीके का पिछले मैच के अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं।
हालांकि पिछले मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए विकेटलेस गए हैं, लेकिन फिर भी एक मेन बॉलरों में से आप चाहे तो ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। इस मिथुन उसी टीम तरफ से खेलते हैं जिन्होंने पिछले मैच में सफलता देखे हैं, 4 विकेट्स इनके खाते में, तो ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए मास्टर ऑप्शन होंगे। बीच में जो रह गया ERL टीम तरफ से वो खेलते हैं, ERL टीम तरफ से अजित वासुदेवन, ये केवल 2 ही ओवर डाल पाए थे पिछले मैच में, जिनमें 1 विकेट से निकाले गए, तो ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए इस मिथुन को ट्राई कर रहा हूँ। बालू बाबू एक ऑप्शन से जो APS टीम तरफ से खेलते हैं, पिछले मैच में इन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी किए थे जहां पर इन्होंने 2 विकेट्स निकाले, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। जेरिन PS 4 ओवर गेंदबाजी की, 1 विकेट उन्होंने निकाले हैं। JS पिराइल जो खेलते हैं ERL टीम तरफ से, पिछले मैच में 3 ओवर गेंदबाजी की जहां पर 1 विकेट निकाले हैं। इब्न आफ्ताब एक जो है पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, 2 ओवर गेंदबाजी की, 1 विकेट इनके खाते में भी है, तो आप चाहते हैं इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है जिनमें से आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए बी बाबू के साथ साथ इब्न आफ्ताब को ट्राई कर रहा हूँ। तो ये 10 प्लेयर्स हमने ट्राई किया। अभी टीम कैसा बना ये भी एक बात देख लेते हैं। सबसे पहले ERL टीम तरफ से हमने क्या किया, ERL टीम तरफ से हमने ओपनर के रूप में दोनों मतलब एस राज को ट्राई किए, साथ साथ ओपनर के रूप में हमने अमित शाह SN को ट्राई किया। उसके बाद सीधे शिवराज के ऊपर कूद पड़े जो मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं, तो ये रहेंगे एक बॉलिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑर्डर अभी तक पता नहीं, तो बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में हमने इनको ट्राई किया, तो एक ऑप्शन हो गया। और साथ साथ बॉलिंग कर रहे हैं बेसिल थाम्पी, फिर से एक 4 ओवर करने वाले प्लेयर्स मेरे हिसाब से रहेंगे। इब्न आफ्ताब भी 4 ओवर करने वाले प्लेयर में से रहेंगे। और दूसरे टीम की तरफ से हमने क्या किया, यानी कि APS टीम की तरफ से हमने क्या ट्राई किया, S आनंद सागर, पिछले मैच में ओपनर के रूप में धुआंधार बल्लेबाजी, तो डेफिनेटली स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे ही। AR नायर को हमने ट्राई किया जो 3 पे बैटिंग करते हैं, इनको हमने ट्राई किया। और उसके बाद सीधे 5 पे बैटिंग करने वाले निखिल M। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो S मिथुन के साथ साथ हमने बी बाबू को ट्राई किया, जो पिछले मैच के अगर नज़र से देखा जाए तो दोनों ही 4-4 करके ओवर बॉलिंग डाले थे, तो ये मतलब बी बाबू हालांकि 3 ही ओवर बॉलिंग डाले थे, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ से 4 ओवर, यहाँ से 3 ओवर, और इस मिथुन के बारे में बात करेंगे तो वो वहाँ पर 4 ओवर डाले थे, तो 3 बॉलर मिलाकर 10 ओवर, और इनके भी 3 बॉलर मिलाकर लगभग 11 ओवर डाले। तो एक बैटिंग ऑप्शंस का शॉर्टेज है यहाँ पर ERL टीम तरफ से, जिनको ट्राई करना बनता है। तो ERL टीम तरफ से हमें जहाँ तक पता है तो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अप्पू प्रकाश। पिछले मैच में हालांकि उतना ज़्यादा कुछ इनका ज़रूरत नहीं पड़ा, पिछले मैच में 3 पे गेंदबाजी करते उन्होंने 5 रन बनाए, मतलब बल्लेबाजी करते उन्होंने 5 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी एज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में मैं इनको अपने टीम में शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि श्योर शॉट ये 3 प्लेयर्स जो है वो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे। हालांकि आप चाहे तो अब्दुल बसीत को भी ट्राई कर सकते हैं, जिनका सिलेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है अगर स्मॉल लीग के विचार से देखा जाए, तो ये सेफर ऑप्शंस रहेंगे। तो फिलहाल के लिए टीम है अभी जो है कप्तान और वाइस कैप्टन चॉइसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट किसके ऊपर है, निखिल M आप देख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा S मिथुन, क्योंकि ऑलरेडी ये सफलता का ये चेहरा ये देख चुके हैं। इनके साथ साथ बेसिल थम्पी एज ए वाइस कैप्टन काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन लेके बैठे हैं। निखिल M एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज ए कप्तान वाइस कैप्टन, इनका भी सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। और केवल बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को बनाना चाहेंगे तो S सागर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेंगे। तो सिलेक्शन रेट के हिसाब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो S मिथुन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट वाले जो है कप्तान के ऑप्शन हैं। वाइस कैप्टन के रूप पे निखिल M और इनके साथ साथ S सागर का भी सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन इनके अलावा मेरे रिकमेंडेशन में बेसिल थाम्पी, S शिवराज और निखिल M तो हैं ही। ये 3 ऑप्शन हैं जिनके बीच में मैं ज़्यादा ट्राई करूँगा एज अ कप्तान वाइस कैप्टन के रूप में। मतलब ये मेरे थोड़े से सर्कल में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मेरा वाइस कैप्टन और कप्तान रहेंगे ये। एक कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन रहेंगे बेसिल थाम्पी, दूसरा जो ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से S शिवराज जो मेरे रहेंगे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस, उनके साथ साथ निखिल M, ये तीनों रहेंगे मेरे रिकमेंडेशन एज अ कप्तान वाइस कैप्टन के रूप में। फिलहाल के लिए ये टीम है। हमारा फाइनल टीम आपको लाइनअप सेट होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा कप्तान और वाइस कैप्टन के साथ। उसके लिए टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। लाइनअप्स और टॉस के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करके हम एडिट या भी चेंज जो भी करेंगे, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो आप चाहे तो सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद से भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और मतलब आपको अगर हमारी ये एनालिटिकल वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका सपोर्ट दिखाइए और कमेंट भी कीजिए हमारा क्या गलती हो रहा है, या फिर कुछ भी आपके सुझाव जो यहाँ पर कमेंट पे लिख सकते हैं, और अच्छी बातें हो बुरी बातें कुछ भी लिख सकते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उससे आपका क्या लाभ होगा, हम जब भी, और उसके बाद जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। उससे क्या लाभ होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बात तो यह है हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। मिलता अगले वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।